हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 023 का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम डेफिनेशन और प्रोफेशनल काउंसलिंग की बात करेंगे कि जो हम प्रोफेशनल काउंसलिंग होती है, जो काउंसलर एंड क्लाइंट के बीच में होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है। बट काउंसलिंग इज़ स्पेशली द प्रोफेशनल काउंसलिंग कौन सी होती है जो आज की डेट में, क्योंकि हर फील्ड में हमारे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरपर्सनल इन देयर रिलेशनशिप। इट इज़ बिलीव दैट वेयर नो काउंसल इज द पीपल फॉल। हर जगह हमारे को आज की डेट में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे काउंसिल नहीं होती वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है लोगों को। बट इन द multitude of counselors, this safety, no wonder counseling is being recognized as an important technique of guidance. Counseling has been understood and defined. उन्होंने अब क्या है बेसिकली कह रहे हैं, काउंसलिंग यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि इसमें काउंसलिंग एज कंसल्टेशन, म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस, डिलीवरिंग टुगेदर का मतलब कि जहाँ पे क्या होगा, काउंसलर होगा एंड क्लाइंट होगा। Ren says counseling is dynamic and purposeful relationship between two people, जिसमें काउंसलर होगा और एक क्लाइंट होगा, who approach a mutually defined problem with mutual consideration of each other to the end, जिसमें क्या होता है that the younger or less mature or more troubled of the two is aided to self-determined resolution ऑफ द प्रॉब्लम। कितनी अच्छी डेफिनेशन है ये। इसमें क्या है कि जहाँ पे क्या होता है कि म्यूचुअली डिफाइंड प्रॉब्लम होती है जब वो क्लाइंट आता है ना। क्लाइंट यानी क्या है, जो थोड़ा सा लेस मैच्योर कह लीजिए, या यंगर होगा, या उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा उस टाइप का, या मोर ट्रबल्ड होगा, बहुत सफरिंग्स में से आएगा, वो हेल्प के लिए आएगा। ऑफ द टू एडिड यानी उसकी हेल्प की जाती है। किसके थ्रू हेल्प की जाती है? सेल्फ डिटर्मिनेड रिजोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। उसकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है किसके थ्रू? काउंसलर के थ्रू, या जो उस फील्ड का मैच्योर होगा, या जो उस फील्ड में ज़्यादा उसको नॉलेज होगी। तो इस टाइप से उन्होंने क्या कहा है कि काउंसलिंग रिलेशनशिप रेफर्स टू द इंटरेक्शन विच अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, काउंसलर एंड क्लाइंट। फिर क्या होता है, प्रोफेशनल सेटिंग इसके लिए होनी जरूरी होती है। इज इनिशिएटिंग एंड मेंटेन एज ए मीन्स ऑफ फैसिलिटेटिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द client. The counseling relationship develops from the interaction between two individual professionally trained worker होगा, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, और दूसरा कौन सा होगा, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, जो कि who seeks the services। तो इस टाइप से इन्होंने क्या किया, प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन ए 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी आपने बातचीत करके बिटवीन एन इंडिविजुअल बी सेट बाय प्रॉब्लम, ऐसा इंडिविजुअल जो कि अपनी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है ना, और वो अपने उससे कॉप अप करना चाहता है, और प्रोफेशनल वर्कर हुज ट्रेनिंग and experience have qualified him to help others reach solutions to various types of personal difficulties। very important definition। इस टाइप से उन्होंने क्या इसकी डेफिनेशन दे रखी है कि एनालिसिस ऑफ द अबव व्यू पॉइंट्स विल रिलीव द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द काउंसलिंग। काउंसलिंग इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल, दैट इज यानी सब बातों की एक बात क्या आ रही है, एक तो वो जो कि हेल्प लेना चाहता है, और दूसरा प्रोफेशनल ट्रेन पर्सन जो कि उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। देयर शुड बी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल, जो दो इंडिविजुअल हैं आपस में दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करें। काउंसलर शुड बी फ्रेंडली होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए, और काउंसलिंग क्या उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस इन दी, उसको ये मालूम है जो काउंसलर के पास वो आया है उसमें उसका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। तो द एम ऑफ द काउंसलिंग इज टू हेल्प ए स्टूडेंट यानी क्लाइंट्स। कहाँ पे आप स्टूडेंट्स मत लिखिएगा, क्लाइंट्स लिखिएगा। जहाँ पे काउंसलिंग की बात आती है वहाँ पे क्लाइंट एंड काउंसलर की ही बात की जाती है। तो हमें डिसीजन, मेक ए चॉइस और फाइंड ए डायरेक्शन इन एट सम इम्पॉर्टेंट वर्क इन द रोड सच एज दैट ऑफ प्लानिंग और लाइफ कैरियर की बात आती है, प्रोग्राम इन कॉलेज यूनिवर्सिटी और ए कैंपेन टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। यानी कहने का मतलब ये काउंसलिंग हम कहीं पे भी किसी भी फील्ड में हम ले सकते हैं। इट हेल्प्स द काउंसलिंग एक्वायर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर इस टाइप की जो है फीलिंग लाई जाती है, इंडिपेंडेंट ताकि हो सके, उसमें रेस्पॉन्सिबल वो बन सके, अपने पोटेंशियल को पहचान सके, एक्चुअलाइज हिमसेल्फ। इस टाइप से उन्होंने सारी डेफिनेशन दे रखी है कि द प्रोग्रेस कम्स थ्रू द थिंकिंग दैट ए पर्सन विद ए प्रॉब्लम does for himself rather than through solutions suggested by the, अपने खुद के लिए वो करता है जो है क्लाइंट है। इट इन्वॉल्व समथिंग मोर देन द सोल्यूशन टू इमीडिएट प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम का सॉल्व से ज़्यादा बढ़ के वो चीज़ है, उसके अलावा बहुत कुछ है उसमें। इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस चेंजेस। इसका मेन काम क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है, उसके अंदर चेंजेस लेके आना, डेट विल एनेबल हिम
टू वो इसलिए बन सके ताकि अपनी खुद की जो इमीडिएट डिफ़िकल्टी है उनके साथ कॉप अप कर सके, उनसे बाहर आ सके। इट कंसर्न इटसेल्फ विद एटीट्यूड एज वेल एज द एक्शन। एटीट्यूड और एक्शन भी लेना, ये नहीं कि सब अपनी बात कहनी है, सुन लेनी है, छुट्टी, ठीक है। तो इस टाइप से कि इमोशनल रादर दैन प्योरली इंटेलेक्चुअल, इमोशनल भी जरूरी है और इसके अलावा क्या है, इंटेलेक्चुअल तो ये है ही है। आर द रॉ मटेरियल ऑफ काउंसलिंग हैव देयर प्लेस इन द काउंसलिंग। आपको इमोशनल होना भी जरूरी होती है, क्योंकि आप तभी एक दूसरे के साथ को समझ सकते हो, उसकी फीलिंग को। एम्पैथी की जब हम बात करते हैं तो ये जब कोई फीलिंग्स होंगी, इमोशनल होगा, तभी तो सब चीज़ें हो पाएंगी ना। और काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी क्या है, ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ा कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं, कि साइकोथेरेपी क्या है, हैज़ रूट्स इन Freudian psychodynamics, so that a medical aspect of the training was involved in the, जहाँ पे हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं ये सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड होती है। और द ट्रेनिंग उसमें क्या है, पीरियड फॉर साइकोथेरेपी कहते हैं, काफ़ी लंबा पीरियड चलता है इसका, और इन्वॉल्व वर्किंग विद रियल क्लाइंट्स अंडर सुपरविजन, क्योंकि इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जैसे कि हेल्प करने से ज़्यादा क्या होता है, उसको हम ट्रीट करते हैं, काफ़ी लंबी चलती है साइकोथेरेपी। ऑल्सो साइकोथेरेपी रिक्वायर्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ, उसका लंबा, क्योंकि लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है ये, तो लॉन्ग पीरियड की उसको जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स ए लॉन्ग पीरियड ऑफ सेल्फ एनालिसिस, खुद को समझने के लिए। साइकोथेरेपी फोकस इज ऑन द इन डेप्थ कंसिडरेशन ऑफ द, इन डेप्थ कंसिडर, हमने कहा था ना कि कई साल तक भी चलती है ये, कई बार 3 महीने से लेकर और 2 साल तक, 3 साल तक भी ये चल सकती है एज़ कम्पेयर टू साइकोथेरेपी। इसके अलावा जो काउंसलिंग सर्विसेज क्या होती है, शॉर्ट होती हैं, चीपर होती हैं एंड मोर एक्सेसिबल कोर्सेज होते हैं। और दे आर इंक्लूड में क्या होता है, वर्किंग मदर्स है, पार्ट टाइम वर्कर, हम किसी भी चीज़ में हम काउंसलिंग ले सकते हैं। तो साइकोथेरेपी क्या होता है, इन्वॉल्व वर्किंग इन ग्रेटर इन डेप्थ की बात करते हैं, जबकि काउंसलिंग में क्या होती है, हम सिंपल बस शॉर्ट होती हैं, डीपर नहीं होती है, और जिसमें हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी हमारे को काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है। हम जैसे हमने कैरियर काउंसलिंग की बात की थी, हमने जो है वो उसकी एजुकेशन काउंसलिंग की बात की थी, वोकेशनल काउंसलिंग जैसे हमने बात की थी। तो इसमें क्या होता है कि बाय कॉन्ट्रास्ट काउंसलिंग टेक्स प्लेस ओवर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम एंड काउंसलिंग इज सीन टू बी अबाउट शॉर्ट टर्म हेल्प के लिए ली जाती है। और साइकोथेरेपी क्या है, लॉन्गर टर्म में। और द फोकस ऑन साइकोथेरेपी इज ऑन द पास्ट कॉजेज ऑफ द इश्यूज, जबकि ये क्या होता है, प्रेजेंट इश्यूज के लिए होती है काउंसलिंग। इसके अलावा साइकोथेरेपी इज कंसर्न विद सम टाइप ऑफ डीपर पर्सनैलिटी चेंज, मेनली इसका पर्पज क्या होता है, डीपर पर्सनैलिटी चेंज के लिए होते हैं। जबकि काउंसलिंग का क्या होता है, हेल्पिंग इंडिविजुअल किसी में डेवलप देयर फुल कॉपिंग पोटेंशियल इन रिगार्ड टू सम पर्टिकुलर इशू के लिए जो क्लाइंट आता है काउंसलर के पास, उसके लिए उसे कॉप अप वो कर सके, ना कि हमें कोई डीपर कोई उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी चेंज बहुत ज़्यादा उसके अंदर लेके आना। सेटिंग ऑफ द ट्रीटमेंट इन काउंसलिंग सेशन ऑफन टेक्स प्लेस इन द नंबर ऑफ नॉन मेडिकल सेटिंग। ठीक है, काउंसलिंग के लिए हमारे को ज़्यादा मेडिकल उसकी जरूरत नहीं होती है। एक सिंपल एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमने किया था, कुछ एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें लाइट हो, उस टाइप से हो, सूदिंग हो, बैठने की पोजीशन, हमने जैसे सोलर टेक्निक की बात की थी। इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट को एक प्रॉपर, ज़्यादातर वो मेडिकल सेटिंग में ही होती है, ऑफन यूज इन मोर मेडिकल सेटिंग, जैसे क्लिनिक में हो गई, हॉस्पिटल में हो गई। एंड साइकोथेरेपी इज बेटर फॉर दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू ओपन अप, जो ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो कि अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, ओपन नहीं करना चाहते, उनकी ताकि उनके अनकॉन्शियस माइंड में एंटर करके उनकी हेल्प की जाती है। काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एयर्स इज ए प्रोसेस इन विच द थेरेपिस्ट इज देयर एज ए टूर गाइड की तरह होता है, आपको डायरेक्शन देता है, बाकी आपको खुद अपने आप करना होता है। सिमिलैरिटी क्या होती है साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग की, फर्स्ट क्या है, बोथ कैन बी सीन एज एन अटेम्प्ट टू अलाउ द पर्सन टू बिल्ड अप रिसोर्सेज टू लिव इन मोर हेल्दी, मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग वेज एंड टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। दोनों का ही मेन पर्पस क्या हो गया, ये एक, ठीक है, दोनों का पर्पस सेम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट, दोनों में हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट होती है, ऑटोनॉमी ऑफ द क्लाइंट, द बेसिक प्रिंसिपल ही हमारा क्या हो गया, 2। थर्ड पे क्या हमारा क्या आएगा कि काउंसलिंग और साइकोथेरेपी दोनों में क्या होता है, इन्वॉल्व क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। शुरू में ही, शुरू करने से पहले सब बातें खोल दी जाती हैं कि हम ऐसे से करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेसिकली इसको हम ऐसे से प्रोसेस करेंगे, उसके जो चार्जेस वगैरह होंगे, ये सब चीज़ें पहले से सेट हो जाती हैं बिटवीन थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। फिर क्या है, बोथ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी रिक्वायर्ड द थेरेपिस्ट टू हैव हाईली डेवलप्ड स्किल। दोनों ही में क्या होता है, चाहे काउंसलर हो
चाहे साइकोथेरापिस्ट, और दोनों में ही क्या है, हाई स्किल्स की जरूरत होती है उस चीज़ अपनी फील्ड का, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी जिसके लिए क्लाइंट आया है उसका मास्टर होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। तो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर डिफरेंट, ऑल्दो psychotherapy uses counseling as one of the techniques as treatment. Psychotherapy is usually concerned with individual whose behavior is neurotic behavior, जो कि इमोशनली अनस्टेबल लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा होता है साइकोथेरेपी, while it deals with repressed individual। काउंसलिंग क्या होता है, नॉर्मल एंग्जाइटी के लिए भी हो सकती है। साइकोथेरेपी ऑपरेट्स इन ए मेडिकल सेटिंग, वेयरएज काउंसलिंग क्या होती है, इन एन एजुकेशनल एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। एंड द साइकोथेरेपी यूजेस प्ले थेरेपी, साइको ड्रामा एंड सोशल ड्रामा एज टेक्निक्स। इन टेक्निक्स की बात की है। काउंसलिंग में क्या होता है, सच टेक्निक्स आर यूज्ड एज कैन बी एम्प्लॉयड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो यूज़ कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसमें क्या होता है कि साइकोथेरेपी डीपर होती है, वो क्या सरफेस पे होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं होती। ए काउंसलर कैन नॉट बी साइकोथेरापिस्ट बट ए साइकोथेरापिस्ट बीइंग बेटर एंड स्पेशली क्वालिफाइड कैन बी ए काउंसलर। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब डिफरेंसेस हैं, आप इनको अगर करेंगे काफ़ी सारे आपको डिफरेंसेस यहाँ से मिल जाएंगे, जिसमें क्या है कि बहुत अच्छी बात है कि जो इन्होंने कहा कि जो स्किल्ड अगर साइकोथेरापिस्ट होगा, अच्छा होगा अपने फील्ड में, तो वो काउंसलर बन सकता है, लेकिन जो काउंसलर होता है वो साइकोथेरापिस्ट नहीं बनता। बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो डिफरेंस है, जो आप इसको ये सब पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसलिंग क्या होती है कि कहाँ पे ये होती है, इसमें नंबर 1 पे जैसे देयर आर सो मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ काउंसलिंग, लाइक स्टूडेंट्स काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग होगी, इंटरपर्सनल होगी। इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में, इंटर हमारे खुद के अंदर जो हम खुद के लिए हम करते हैं, हमारे अंदर जो चल रहा होता है। एडोलेसेंट काउंसलिंग होगी, सोशल काउंसलिंग होगी, मैरिज काउंसलिंग होगी, प्री मैरिटल काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, हैबिट्स एंड एटीट्यूड, कैरियर काउंसलिंग ये हो गई, काउंसलिंग रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम। ये इन्होंने इस टाइप की बात की है कि कितनी तरह की जो है काउंसलिंग हो सकती है, कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ काउंसलिंग लाइक ए बिग ओशन, no definite definition and a single tested approach can be applied for all cases। ही तो हर केस के लिए अलग तरह की काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, एवरी केस इज डिफरेंट बट अप्रोच कैन बी कॉमन। अप्रोच जैसे हमने बात की थी कि उसको पहले उस टाइप का रैपट बिल्डिंग करना, उस टाइप उसको एटमॉस्फेयर देना, कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन करना, एथिक्स की हमने बात की थी, है ना, वो सब चीज़ें कॉमन रहेंगी। लेकिन जो है हर केस डिफरेंट होता है, हर एक की प्रॉब्लम अलग होती है, तो उसको हर ढंग से डिफरेंट तरीके से के लिए जो है यूज़ किया जाता है। वाई मैन इज अ सोशल एनिमल विद वेरिएबल नेचर्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एस्पिरेशन, रिएक्शन। इन्होंने कहा कि इसलिए क्या होता है कि हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और डिफरेंट तरह के हर एक के उसके हिसाब से उनको जो है काउंसलर होता है उसके हिसाब से उनके साथ ट्रीट करता है। सो नो सिंगल अप्रोच एंड सॉल्यूशंस कैन बी ऑफर्ड, क्योंकि हर कोई क्या है, देयर आर ऑलवेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो नो सिंगल approach and solutions can be offered। तो every case has to be studied separately, कहने का मतलब ये है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि काउंसलिंग कैन दस बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर के, हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसकी नेचर क्या है, तक कॉम्प्लेक्सिटी जो मेन काउंसलिंग जो दी जाती है वो किस पे डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, कैसा हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंस कितनी है काउंसलर की, है ना। सम राइटर्स क्लासीफाई काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ सेवरल फैक्टर्स। उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि जैसे लॉयड एंड स्मिथ ने कहा फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब वेरियस लेवल ऑफ काउंसलिंग विद रिस्पेक्ट टू इन डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ क्या है, कॉन्टैक्ट का डिग्री ऑफ नीड क्या है, स्किल ऑफ द काउंसलर क्या है। कई बार काउंसलिंग सिर्फ 2 सेशन में खत्म हो जाती है, कई बार 5 में हो जाती है, कई बार जो है 2 महीने भी चल जाती है। तो एट द सरफेस लेवल इज द काउंसलिंग ऑफर्ड व्हेन अ स्टूडेंट विशेज ओनली सम आइटम ऑफ द सरफेस लेवल की हम जब बात करते हैं तो ये क्या होती है, जब सिंपल कुछ इन्फॉर्मेशन वो लेना चाहता है। द काउंसलिंग गिवन मे बी कैजुअल, इट इज़ ए ब्रीफ एंड मे बी सुपरफिशियल। इनमें ये बात जिन्होंने क्या की है, सरफेस लेवल की जब बात करते हैं। उसके बाद तो काउंसलिंग एट द नेक्स्ट लेवल रिक्वायर्स ए मोर प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट बिकॉज दी काउंसलिंग नीड मोर ऑफ द अब किसी की कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन वो चाहता है, कोई प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या कहते हैं, जो कॉन्टैक्ट होता है वो लंबा चलता है, जिसमें ही में इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है विद असिस्टेंस in planning a program of study for 2 or 4 year period as the problem become complicated as an extensive study of the case is required। तो पूरे केस की जब आप केस स्टडी करते हो तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो कहने का मतलब कि सरफेस लेवल पे भी हो सकती है और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, थोड़ा डीपर लेवल पे भी हो सकता है। व्हेन द स्टूडेंट इज सीरियसली disturbed, therapeutic counseling may be
नीडेड। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि जैसी जिसकी प्रॉब्लम होती है तो feels that counseling is needed not only for helping individual to gain insight into the emotional conflict but also for helping them with problems stemming from lack of information। किसी भी चीज़ में जहाँ पे किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसमें भी हम कर सकते हैं, जिसको हमने सरफेस लेवल की बात की, और जहाँ पे हमारे को ज़्यादा डिटेल में चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन उस पर भी हम बात कर सकते हैं, जहाँ पे क्लाइंट को थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं उस केस में भी हम कर सकते हैं। गोल्स क्या होते हैं? प्रिवेंटिव गोल्स, एनहांसमेंट कौन, रिमेडियल, एक्सप्लोरेटरी, रीइंफोर्समेंट, कॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। प्रिवेंटिव गोल्स क्या होंगे? जो कि प्रॉब्लम होने से पहले हो जाएं। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है? जो कि ऐसे गोल्स काउंसलिंग के जो कि प्रॉब्लम होने से पहले होने से ही हम उसको रोक दें। एनहांसमेंट का मतलब क्या है? स्किल्स को, हमारे जो स्किल्स हैं उनको एनहांस करने के लिए। रिमेडियल का मतलब क्या? प्रॉब्लम होने के बाद हमें उसको कैसे ठीक करना है, वो क्या होते हैं? रिमेडियल गोल्स। एक्सप्लोरेटरी, कैसे हमें अपने ऑप्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करना है कैरियर काउंसलिंग में, जैसे हमने बात की थी। रीइंफोर्समेंट, कैसे डिज़ायर्ड बिहेवियर को हमने अचीव करना है, उनको रीइंफोर्स करके, जैसे हमने जो है बिहेवियर काउंसलिंग में की थी, हमने कैसे पावलोव का एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर का किया था ना, वो क्या हो गया? रीइंफोर्समेंट को, उनको इनाम देकर, रिवॉर्ड देकर, ताकि वो जो है डिज़ायर्ड बिहेवियर वो कर सके। कॉग्निटिव गोल्स, जिसमें हम क्या होते हैं? इरेशनल थिंकिंग को, जैसे हमने कॉग्निटिव अप्रोच की थी, जिसमें हमने क्या क्या था, जो एरन बैग की हमने बात की थी, जो एलन सोली की बात की थी, इन्होंने क्या कहा था कि ABC अप्रोच, जिसमें हम क्या कहते हैं? इरेशनल थिंकिंग को, क्रूक थिंकिंग को हम जो है ठीक करते हैं। साइकोलॉजिकल गोल्स क्या होते हैं? जिसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। फिजियोलॉजिकल में जो कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना। तो इस टाइप से ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे क्या हैं, ये गोल्स होते हैं काउंसलिंग के। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग क्या होते हैं, कि जब काउंसलिंग की जाती है, हियर द काउंसलर विल बी हेल्पिंग द क्लाइंट टू फाइंड हिज एग्जिस्टेंट, उसकी हेल्प कर रहा है क्लाइंट की काउंसलर, तो किन किन बातों को ध्यान में रखेगा? फर्स्ट के रिस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काउंसलर जो होता है मस्ट रिस्पेक्ट द क्लाइंट, जहाँ पे क्योंकि उसके पास जो आया है क्लाइंट वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, तो सबसे पहले उसको बिठाना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है। ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन, जो काउंसलर है मस्ट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड मस्ट नॉट से समथिंग, जो कि ऐसी कोई वो बात ना कहे जो कि उसकी थिंकिंग के अगेंस्ट हो, जो भी उसको क्लाइंट को भी लगे कि वो जो सामने वाला जिसके पास वो आया है उसको समझ रहा है, उसके साथ वो पूरा जेन्यून है, ट्रांसपेरेंट है। Knowing the counselor, understanding him or from his situation, empathy जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि expected to know the client completely in terms of the facts gathered। जिस तरीके से क्लाइंट उससे बात कर रहा है उसी ढंग से क्लाइंट को लगे कि वो सामने वाला उसको समझ भी रहा है। अवेलेबिलिटी, कि उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक बार उसने एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी, तो उस समय जो काउंसलर है शुड नेवर मिस द अपॉइंटमेंट, उसको उस समय चाहे कितनी भी वो हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसको उसमें उसको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। काउंसलर मस्ट इन्फॉर्म द क्लाइंट इन केस ऑफ द एमरजेंसी एडवांस में, ताकि जो है क्लाइंट उसकी वेट करके वापस ना चला जाए। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो उसको टाइम दिए उस पर वो अवेलेबल रहे। प्रीवेसी सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी जो क्लाइंट की जो प्राइवेसी है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी ध्यान में रखना है कि कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। क्लाइंट की प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो उसको हर्ट कर जाए। पॉजिटिव अप्रोच एट रिकॉग्नाइज द क्लाइंट्स पोटेंशियलिटी, की काउंसलर को मस्ट हैव पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द क्लाइंट, कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझे और इसको दिखाना, समझाना कि तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद ठीक कर सकते हो। मैं तो जस्ट आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको खुद ही अपने आप जो है लाइफ के खुद ही जो है एक्टर हो, खुद ही अपनी लाइफ के ऊपर आपका कमांड है, खुद ही लीडर हो। मैं आपकी जो पोटेंशियल्स है उसको रिकॉग्नाइज करने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो फोकसिंग ऑन फॉलो अप स्पेसिफिकेशन, ट्रस्टवर्दी एंड नो मिस इंटरप्रिटेशन, ब्लैकमेल, इसके अलावा क्या होता है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कॉन्स्टेंट और रेगुलर कंसल्टेशन इज एसेंशियल। फिर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं काउंसलिंग के, जैसे इन्होंने कहा कि एक होता है रिलेशन एस्टेब्लिश, सबसे पहले क्या होता है रिलेशन बनाना। जब भी काउंसलिंग होती है एक रैपिड बिल्डिंग होती है। फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन, की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि आप प्रॉब्लम वो लेके आया है और उसके बारे में एक्सप्लोर करना कि वो क्यों हुई है, कैसे है। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग करना कि हम उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हम जो रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, किस ढंग से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कितने सेशंस में होगी,
पूरी प्लानिंग की जाती है, कौन से हम किस ढंग से हम उसको प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सब चीज़ों के बारे में हम पूरी प्लानिंग करते हैं। फिर सॉल्यूशन एप्लीकेशन, जो हमारे को सॉल्यूशन मिलता है उसको अप्लाई करते हैं। एंड आफ्टर देन क्या होता है, जो काउंसलिंग होती है डेट इज़ टर्मिनेटेड। ये भी क्या होता है, स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द काउंसलिंग। तो ये क्या हो गया हमारे स्टेप्स। अब सिचुएशन इन विच काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड, की सिचुएशन में जो काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, वह स्टूडेंट का मतलब कि क्लाइंट नीड्स नॉट ओनली रिलायबल इंफॉर्मेशन बट एन इंटरेस्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ सच इंफॉर्मेशन एज मीट्स हिज ओन पर्सनल डिफिकल्टी। ऐसी इंफॉर्मेशन के वो ठीक है, उसको लाइबल नीड नॉट ओनली रिलायबल इंफॉर्मेशन बट एन इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ सच, जो वो उसकी जो अपनी खुद की उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जिससे वो निकल रहा है, तो उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए तो सही है, रिलायबल है। इसके अलावा जो सामने वाला है उसको कितना इंटरेस्ट, उसके लिए कितना वो इंटरेस्ट लेके सुन रहा है, उसके मेन है। उस सिचुएशन में काउंसलिंग जो है की जाती है कि जब उसको लगता है कि उसको किसी सामने वाले की जरूरत है जो उसकी प्रॉब्लम को सुन सके, उसको इंटरेस्ट के साथ। व्हेन द स्टूडेंट यानी क्लाइंट नीड्स अ वाइज सिंपैथेटिक लिसनर, जो उसके बात को वाइजली सिंपैथेटिक तरीके से, एम्पैथेटिक तरीके से सुन सके, विद ब्रॉडर एक्सपीरियंस, उसका खुद के एक्सपीरियंस देन हिज ओन, जो क्लाइंट का जो खुद का एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा सामने वाले का एक्सपीरियंस है, उसका ब्रॉडर एक्सपीरियंस है, to whom he can recount his difficulties and from whom he may gain a suggestion regarding his own प्री-पोस्ट प्लान ऑफ एक्शन। यानी उसके साथ वो ये समझ सके कि जिसके पास वो आया है उसको ऐसे की ज़रूरत होती है, ऐसे बंदे की, ऐसे इंडिविजुअल की, ऐसे आदमी की, जिसको हम काउंसलर कहते हैं, कि जो उसकी उस ढंग से उसको वाइजली इंटरप्रेट कर सके, उसकी हर बात को सिंपैथेटिकली उसकी बात को सुन सके। व्हेन द काउंसलर हैज़ एक्सेस टू फैसिलिटीज़ फॉर हेल्पिंग इन द सॉल्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, उसके पास भी रिसोर्सेज हों, इस टाइप की फैसिलिटी हो, रूम हो, जैसे हमने पढ़ा था, वो सब उस टाइप का सेटअप हो जिसमें वो क्लाइंट की बात को सुन सके, उसकी सोल्यूशन दे सके। व्हेन द स्टूडेंट या क्लाइंट इज अनअवेयर दैट ही इज अ सर्टेन, जब क्लाइंट को खुद ही नहीं मालूम होता उसको प्रॉब्लम क्या है, वो अपनी खुद की उसके लिए खुद के बेस्ट डेवलपमेंट के लिए मस्ट बी अराउज इन ए कॉन्शियसनेस ऑफ दैट, अपनी जो प्रॉब्लम में से वो निकल रहा है उसको खुद को ही नहीं पता होता खुद को प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए मस्ट बी अराउज टू द, अपनी उस प्रॉब्लम को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए उसकी हेल्प के लिए वो आता है जब वो खुद अनअवेयर होता है। व्हेन द स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, कई बार जब उसको भी प्रॉब्लम तो पता होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, एंड द डिफिकल्टी कोई किस कारण से प्रॉब्लम हो रही है, बट इज अनएबल टू डिफाइन, लेकिन उसको ये उस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता है, ये पता होता है उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको फैक्टर्स है जो उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम को अराउज कर रहे हैं, लेकिन वो क्या, तो उसको डिफाइन नहीं कर पाता, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उससे कॉप अप नहीं कर पाता इंडिपेंडेंटली, इसलिए उसको जो है काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट में क्या होता है, देन रिड्यूसिंग टेंशन बिकम्स ए मेजर गोल। जो मेन गोल क्या होता है काउंसलिंग का, कि उसकी जो टेंशन है उसको रिड्यूस करना है, बिकॉज पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट, ऑल पीपल, नियरली एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम द प्रोफेशनल। जब हम प्रोफेशनल काउंसलिंग लेते हैं तो हर एक को उससे बेनिफिट होता है, एंड एज मच द साइकोएनालिटिक अप्रोच रिक्वायर्स इंसाइट दैट इन टर्न रिलाई ऑन द ओपननेस के थ्रू, सेल्फ डिस्क्लोजर के थ्रू हमारे अंदर क्या होती है, इंसाइट आती है। तो साइकोएनालिटिक थ्योरी यूजुअली व्यूज द क्लाइंट एज ए पर्सन इन नीड ऑफ असिस्टेंस, जिसको असिस्टेंस चाहिए इन रिस्ट्रक्चर, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। द काउंसलर ऑन द रोल, क्या जो काउंसलर का रोल क्या होता है, एक्सपर्ट होता है जो कि उसको फैसिलिटेट करता है ना, उसको जो है अपनी क्लाइंट को इनक्रेज करता है ताकि फ्रीली बात कर सके, डिस्क्लोज जो उसके अपनी खुद की जो अनप्लेजेंट चीज़ है, डिफ़िकल्ट है, एम्बेरसिंग थॉट है, उनको वो क्या कर सके, डिस्क्लोज कर सके। द काउंसलर विल प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन एज अप्रोप्रिएट, अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज क्लाइंट इंसाइट, अपने क्लाइंट के इंसाइट को राइज करने के लिए उसके, ताकि क्लाइंट में ये चीज़ आ सके, इंसाइट आ सके, खुद अपने बारे में उसको जो अवेयरनेस बढ़े, ताकि उस टाइप की को अवेयर करने के लिए उसको जो है एक अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन दे उसको। दिस इन टर्न मे लीड टू क्लाइंट टू वर्क थ्रू द अनकॉन्शियस एंड इवेंचुअली अचीव द एबिलिटी टू कॉप रियलिस्टिकली विद द डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट्स एंड सोसाइटी, ताकि जो क्लाइंट है अपनी सोसाइटी की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से अपनी जो जिस प्रॉब्लम से वो निकल रहे हैं वो कॉप अप कर सके उन सब के लिए, ताकि अपनी लाइफ को खुद वो कमांड कर सके, तो उस लाइक बनाया जाता है।
तो इन दिस प्रोसेस एमंग द टेक्निक्स द साइको एनालिटिक काउंसलर में एम्प्लॉय द प्रोजेक्टिव टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, प्ले थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं, ड्रीम एनालिसिस को, फ्री एसोसिएशन को, है ना, ट्रांसफिनेंस की में हम बात कर सकते हैं, ऑल ऑफ विच रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द काउंसलर यूजुअली अवेलेबल ओनली एट द डॉक्टरल लेवल। तो इस टाइप से इन्होंने कहा है जो है किस टाइप से हम किन टेक्निक्स के थ्रू, बड़ा अच्छा सिंपल चैप्टर है ये, थोड़ा इन्होंने कहीं ना कहीं लैंग्वेज को थोड़ा करके लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल है कि साइकोथेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही बनता है, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी का क्या डिफरेंस है और उससे गोल्स क्या हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताएं, इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रखे, आप इसको एक्सप्लेन करिएगा, थोड़ा अच्छे नंबर आएंगे इसमें, है ना। स्टेप्स क्या होते हैं इस टाइप की थोड़ा सा आप देख लेंगे तो इसमें ज़्यादातर इसमें शॉर्ट ही आएंगे। और सिगमंड फ्राइड की जहाँ तक थ्योरी की बात है, हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ लिया है। अब वहाँ पे जहाँ पे इसकी अगर थ्योरी पर्सनैलिटी आती है तो आप कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में भी लिख सकते हैं। ईगो, सुपर ईगो जैसे है, कुछ चीज़ें उन्होंने यहाँ पे नहीं दी हैं, हमने बाकी मॉडल में पढ़ी हैं, आप उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये ब्लॉक 1 का यूनिट 1 जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई